चाइना स्लो इंडिया ग्रो, ये मैं नहीं कह रहा, एक्चुअल में S&P की ग्लोबल रेटिंग ने ये बोला है। S&P ने इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये बोला कि एशिया पैसिफिक का जो ग्रोथ इंजन है वो अब चाइना से हटकर साउथ एशिया यानी कि इंडिया की तरफ शिफ्ट होने वाला है। ये रिपोर्ट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल हमास वॉर हो, या फिर चाइना और यूएसए के बीच बढ़ता हुआ तनाव। इन सब के बीच इंडिया ही एक ऐसा देश है जो रैपिडली ग्रो कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी में आने वाले कुछ समय के अंदर हमें एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। और ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 2075 तक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। पिछले 2 सालों का डेटा अगर हम देखें तो इंडिया ही वर्ल्ड की मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है और फोरकास्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 2024 में भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है। वहीं चाइना की इकोनॉमी आने वाले कुछ सालों के अंदर 5% से भी कम ग्रोथ रेट दिखाएगी। अकॉर्डिंग टू S&P चाइना इस साल 4.6, 2025 के अंदर 4.8 और 2026 के अंदर वापस 4.6 की ग्रोथ रेट दिखाएगा। और ये सब चाइना के लिए अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि चाइना पिछले कई सालों से 5% से ऊपर की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। लास्ट टाइम 1989 और 90 यही वो 2 साल थे जब चाइना ने 5% से कम की ग्रोथ रेट दिखाई थी। उसके बाद चाइना की इकोनॉमी में हमें एक बड़ा जंप देखने को मिला और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सेम इसी तरह इंडियन इकोनॉमी में भी एक बड़ा जंप हमको देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे रिच और सफल व्यक्तियों का भी यही मानना है कि इंडिया आने वाले टाइम में काफी तेजी से ग्रो करेगा। वॉरेन बफेट ने भी इंडिया के लिए कहा है कि इंडियन पोटेंशियल इज इनक्रेडिबल और साथ ही यह भी बोला कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम रैपिडली ग्रो करने वाली है। बिल गेट्स ने तो यह तक बोला कि इंडिया हैज पोटेंशियल फॉर वेरी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी के साथ एलोन मस्क ने कहा है आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये सब बातें इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया आज उसी स्टेज पे खड़ा हुआ है जहां चाइना 15-20 साल पहले खड़ा हुआ था और वहीं से चाइना की इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट देखने को मिला था। इसके बाद कुछ आंकड़े भी मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसमें आप देखोगे कि आज से 15-20 साल पहले जब चाइना ने एक रैपिड ग्रोथ रेट पकड़ी थी, बिल्कुल उसी स्टेज पे आज आपको इंडिया देखने को मिलेगा। आज इंडिया की रियल जीडीपी पीपीपी $7100 से ज्यादा है। यह आंकड़ा चाइना ने 2007 और 8 में ही अचीव कर लिया था। इंडिया में लोगों की जो एवरेज एज है वो 28.2 ईयर है। सेम यही चाइना की 1998 में हुआ करती थी। साल 2022 तक इंडिया की 35% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी और इसमें भी हमारा पैटर्न चाइना के सिमिलर है। बात अगर ऑयल कंजप्शन की करें तो उसमें भी इंडिया 237 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच चुका है और ये वही लेवल है जो चाइना ने 2001 के अंदर अचीव किया था। ये सब आंकड़े दर्शाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी भी चाइना की इकोनॉमी जैसे एक मेजर बूस्ट लेने वाली है और इसकी शुरुआत भी इंडिया कर चुका है। इंडिया अब FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर चाइना को बीट कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना USA के बीच बढ़ते हुए टकराव है जिसका सबसे अधिक फायदा भारत को हो रहा है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में टोटल 85 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। एंड वेट, सिर्फ फॉरेन कंपनीज ही नहीं है जो इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है बल्कि फॉरेन कंट्रीज भी इंडियन मार्केट के पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। और पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो इंडियन यूनिकॉर्न भी काफी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पे काफी जोर दिया है, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो या सागरमाला प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवेज को भी फुल्ली इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट से इंडियन रोड्स की कनेक्टिविटी काफी अच्छी होगी जबकि सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया के पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इन सब प्रोजेक्ट से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भारत देश के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।